साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी के सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ हमीद और दीगर को फरीक बनाने के लिए कल तक इस मोहलत दे दी। शौकत अजीज सिद्दीकी को मर्जी का फैसला करने का किसने कहा था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील दरखास्त गुजार हामिद खान ने कहा, फैज़ हमीद एक अफसर के साथ शौकत अजीज सिद्दीकी के घर गए थे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया गया? किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं, इदारे नहीं लोग बुरे होते हैं। आप भी फैज़ हमीद वगैरह का मौका दिए बगैर फैसला करवाना चाहते हैं। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सारा नाम के शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। मुजरिम की वालिदा समीना को बरी कर दिया गया। बेटे को सजाए मौत पर समीना शाह रो पड़ी। सारा नाम के वालिद भी अदालत से इंसाफ मिलने पर आबदीदा हो गए। कहा, मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मुजरिम को सजा मिलने पर इत्मीनान हुआ। मुजरिम शाहनवाज अमीर ने 23 सितंबर 2022 को इस्लामाबाद में सारा नाम को कत्ल किया था। साइफर ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा, कोर्ट के लिए जगह का इंतखाब जज नहीं, हुकूमत का काम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट का इंतखाब जज का ही इख्तियार है। पीटीआई के वकील की इस्तदा, अदालत आइंदा समाअत तक ट्रायल रोक दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। उधर अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान इन कैमरा ट्रायल से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जज कुदरतुल्लाह ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान खावर मानिका के वकील ने इस्तदा की, गैर शरई निकाह केस में जेल ट्रायल किया जाए। हमारे 4 गवाह हैं, एक दिन में बयान कलमबंद हो जाएंगे। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मेरे यहाँ भी केसेस हैं, जेल जाना मुश्किल हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की ट्रेनिंग रोक दी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हिदायत जारी कर दी। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है, इलेक्शन कमीशन को ROs तैनात करने का इख्तियार है। तहरीक इंसाफ पूरा इंतखाबी अमल सबूताश करना चाहती है। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्ज़ाम। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है, पीटीआई हमेशा की तरह दोगली पॉलिसी पर कारबंद है। पीटीआई की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त आम इंतखाबात को मुलतवी कराने की कोशिश है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम इंकिशाफात करेंगे। मुस्लिम लीग नून आइंदा माह से इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ जनवरी में मुल्क के बड़े शहरों में जलसे करेंगे। ज़राए के मुताबिक जलसों के इनेकाद के लिए पार्टी ने प्लान की तैयारी शुरू कर दी। उधर नून लीग की सियासी जमातों के साथ मुशावरती अमल भी जारी। नून लीग ने IPP को अपने उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट बनाने का कह दिया। नैब हमेशा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। अवाम लाडले और सिलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंटी का कहना है, पहले एक सिलेक्टर और लाडले को भुगत चुके हैं। मुल्क में नैब से ज्यादा तबाही किसी ने नहीं की। 8 फरवरी को अवाम का फैसला कबूल करेंगे। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा चीन। चीनी सरंतकारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। वज़ीर तिजारत के एजाज़ में चीनी शहर के डिप्टी मेयर का ज़ोहराना। गौहर एजाज ने वफ़द के साथ बुजिज ग्रुप का दौरा किया। वज़ीर तिजारत को चीन की इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का भी दौरा कराया गया। वज़ीर तिजारत की चीनी ऑटोमोबाइल कंपनियों को पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर शुरू करने की पेशकश। गौहर एजाज ने कहा, चीन का ऑटोमोबाइल सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकता है।
इसराइल ने गजा में क़यामत ढा दी। पनाह गुज़ीन कैंप्स और रिहायशी इलाकों में बारूद बरसा दिया। 24 घंटे में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद, 2 सहाफ़ी भी शोहदा में शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 18,600 से बढ़ गई। जंगी जनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म ने आलमी दबाव नज़रअंदाज कर दिया। कहा, हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती। इसराइल फतह के हसूल तक जंग जारी रखेगा। इसराइली फ़ौज को खान यूनिस में शदीद मुज़ाहमत का सामना। हमास और इसराइली फ़ौज की दूबदू लड़ाई, कई इसराइली टैंक तबाह हो गए। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कहना है, गजा के लिए कोई भी ऐसा मंसूबा जिसमें हमास शामिल न हो महज फरेब होगा। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का पहला मैच, कप्तान शान मसूद का पहला इम्तिहान। कैंगरूज की शाहीनों के खिलाफ बैटिंग जारी। उस्मान ख्वाजा 41 और लबुशन 16 रन बनाकर आउट। स्टीव स्मिथ 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ ने एक एक विकेट ली। अहम खबर, कायद नून लीग नवाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने खिताब के अहम नुकात तैयार कर लिए हैं। नवाज शरीफ अपने ऊपर होने वाले झूठे और मनगढ़ंत केसेस के हवाले से अहम इंकिशाफात करेंगे। नवाज शरीफ अपने ऊपर होने वाली 5 साला सियासी तनकीद, मीडिया ट्रायल और नाजायज़ मुकदमात के हवाले से कौम को आगाह करेंगे। नवाज शरीफ तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा भी करेंगे। नवाज शरीफ आइंदा के सियासी लाहे अमल के बारे में भी कौम को एतमाद में लेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरखास्तें, इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पीटीआई साइफर पर तनकीद। कहा, पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। पीटीआई हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। 2018 में ब्यूरोक्रेसी के DROs का फ़र्ज निभाने पर पीटीआई ने एतराज़ नहीं किया। DROs के खिलाफ पटिशन लेकर पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट गई। पीटीआई मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरखास्तें, इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पीटीआई पर तनकीद।